जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एसपीआर न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज रेउसा के सरस्वती विद्या मंदिर में बजरंग दल का शौर्य दिवस कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री खागी जी महाराज व मुख्य वक्ता प्रवक्ता संपर्क प्रमुख श्रीमान विमल जी भाई साहब का ओजपूर्ण उद्घाटन प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्रजेश मिश्रा जी ने की। मंच संचालक संदीप अवस्थी बजरंगी जिला सह मंत्री के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का आयोजन समस्त रेउसा प्रखंड कार्यकर्ताओं के द्वारा हुआ। कार्य में जिले विभाग के कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। साथ ही क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में सनातनी बंधु उपस्थित रहे। विनीत राज बजरंगी प्रखंड संयोजक रेउसा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल संदीप अवस्थी सह जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल विश्वा अवध प्रत आदि समस्त बजरंग दल उपस्थित रहे। हम यद्यपि सौर्य की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आज हमारी कुछ मौलिक आवश्यकताएं हैं। आज हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य हैं। आज हमारे लिए कुछ मौलिक मार्ग संकेत हैं। हमें उन पर प्रयत्न करना होगा। हमें आज उन लोगों के मुंह पर जवाब देना होगा जो हमसे भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच आज दिखा करके और हमें खंड खंड कर रहे हैं। हमारे समाज को वेदों के प्रतिकूल ले जा रहे हैं। वेदों में कहीं भी ऐसा संदेश नहीं मिलता। जो वेद पढ़ते हैं उनको पता है, लेकिन ये धूर्त लोग आपस में भेदभाव मिटा करके, यद्यपि अब भेदभाव छुआछूत नहीं रही है, तब भी छुआछूत पर राजनीति करने वाले नेता आज भी हमें दिग्भ्रमित करते हैं। कोई जय भीम करता है, कोई जय राम करते हैं। गालियां तुझको मिलती हैं, अपना काम करते हैं। अरे वो आसमां वाले तेरी औकात बस इतनी कि भूखे भेड़िए नेता तुझे बदनाम करते हैं। हमें समझना होगा और यह जो असामंजस्य पैदा हो रहा है उसे हमें समाप्त करना होगा। इसके लिए, इसके साथ साथ हमें हमारी जो शिक्षा है उसका परिष्करण करना होगा। अपने शिक्षा के समीप हमें जाना होगा, तब हमारा शौर्य सुरक्षित रह पाएगा, जिसकी भविष्य में अतीव आवश्यकता है। बिना शौर्य के हम पुंसत्वहीन हो जाएंगे, जैसे कि आज स्थिति है। मौन राणा की कहानी हो गई है। स्वार्थ की दुनिया दीवानी हो गई है। भारती के आज आंसू कौन पोछे जब नपुंसक की जवानी हो गई है। इन जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनके लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए। लोग कहते हैं गिलहरी प्रयत्न करना चाहिए। मैं कहता हूं गिलहरी प्रयत्न नहीं करना चाहिए, मरकट प्रयत्न करना चाहिए। हमें काग चेष्टा करनी होगी। गिलहरी इस बात का संकेत नहीं देती कि यह कार्य सिद्धि की ओर हम जा रहे हैं, लेकिन मरकट प्रयत्न अथवा काग चेष्टा वह है कि जो अपनी चेष्टाओं से विजय पथ को संवारती है और विजय प्राप्त करती है। इसके लिए हमें प्रयत्न करना होगा। यद्यपि बड़ी विभीषिका है, भारत में दो संस्कृतियां बराबर पल रही हैं। आप सभी ध्यान से सुने, दोनों संस्कृतियां आपस में विरोधी हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, उनसे ज्यादा मूर्ख कोई दूसरा नहीं हो सकता है। हम भी कहते हैं, हमारे बीच में बहुत लोग ऐसे हैं जो हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को बनाने के लिए तत्पर हैं। बंधु, सत्य मानो, कभी हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियां एक साथ रह नहीं सकती, क्योंकि उनका अल्लाह कहता है कि हमारे अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के अलावा कोई पूजने योग्य नहीं है। वो लोग कहते हैं अल्लाह के अलावा कोई पूजने योग्य नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह और मोहम्मद के अलावा कोई दूसरा अल्लाह का फरिश्ता नहीं है। जबकि हमारा ईश्वर, उसकी परिभाषा ही भिन्न है। हमारे ईश्वर की परिभाषा है कि किसी भी देवता की पूजा करो, वह हमारे ईश्वर को ही प्राप्त होगी। हम किसी भी देवता की पूजा करने के लिए मना नहीं करते। हमारा ईश्वर प्रकृति स्वरूप ईश्वर है। वह पीपल में बसता है, वह नीम में बसता है, वह गंगा में बसता है, वह पहाड़ों में बसता है, वह गाय में बसता है, वह पृथ्वी में बसता है, वह चराचर में बसता है। उसके अलावा हम कुछ देखना ही नहीं चाहते। सब कुछ ईश्वर है। हमारा उनका कैसे आपस में निपटेगा, नहीं बनेगा। वह उनकी महत्वाकांक्षा
उनका जो राज्य विस्तार के सपने जो उन्हें जिहाद की ओर ले जाते हैं, और हम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। दोनों विपरीत परिस्थितियां हैं, दोनों विपरीत संस्कृतियां हैं। इसलिए हमें एक बात समझना होगा कि फिर हम भारत में एकजुट कैसे रह सकते हैं भला? क्या इनको भगाया जा सकता है? क्या इनको मिटाया जा सकता है? क्या इनको हराया जा सकता है? नहीं, ऐसा कर ही नहीं सकते आप। कुछ धूर्त नेताओं की चालों से, जिन्हें आप नोटों पर अंकित करते हैं, उनकी चालों ने हमें और हमारे हिंदुओं के भविष्य को बर्बाद कर दिया। हमें बर्बाद करने वाले केवल हिंदू थे, ये नहीं थे। हमें प्रयत्न करना होगा, एन केन प्रकारेण इन सबको लाइन पर लाना होगा, अपनों को अपनाना होगा, जो चले गए हैं उन्हें भी अपना बनाना होगा। इतिहास की सुरक्षा करनी होगी, इतिहास को पुनः संवारना होगा। जो इतिहास विकृत कर दिया गया है, हम अपना इतिहास कहाँ पढ़ते हैं? ये जितने मंदिर निकल रहे हैं, क्या हमारे इतिहास के द्वारा निकल रहे हैं? नहीं नहीं, इस्लामिक इतिहास के द्वारा निकल रहे हैं। उन्होंने बड़े गर्व से अब इसकी गुणगाथा गाई है। इसलिए हमें अपने इतिहास के प्रति सतर्क होना पड़ेगा, अपनी शिक्षा पद्धति के प्रति सतर्क होना पड़ेगा, हमें अपने भविष्य के प्रति सतर्क होना होगा, और अपनों को अपनाना होगा। और वो जो आपस में फूट डाल रहे हैं, उन्हें आईना दिखाना होगा कि हमारी संस्कृति केवल धर्म नीति के आश्रय रहती है, इस कुत्सित कूटनीति के आश्रय नहीं रहती है। शासित बुद्धि विवेक